आज हम चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है, हमारे पास ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में cos a प्लस साइन ए -1 हमें इसको प्रूफ करना है और बराबर दिखाना है cos a के प्लस cot a के। मतलब हमें जो है इन दोनों को बराबर दिखाना है, चाहे आप इसको सॉल्व करके ये बना दें या इसको सॉल्व करके ये बना दें। तो यहाँ पर हमें एक सर्वसमीका भी दिया हुआ है जिसका हमें प्रयोग करना है। हमें यहाँ पर प्रयोग करना है सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर है कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके हमें इस सर्वसमीका को लागू करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं और हम ये बनाएंगे इसमें। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें इस सर्वसमीका का भी प्रयोग करना है। आपको इसको याद दिमाग में रखना है कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये इस प्रकार से किया जाएगा। ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको दोबारा लिखने का कोई फायदा नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये पूरा ही जो क्वेश्चन है ये cos a और sin a के पदों में है। cos a sin a, नीचे भी cos a sin a है। तो हम इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करने जा रहे हैं किस रूप में? हम इसको cosec और cot के रूप में कन्वर्ट करेंगे। आप देख सकते हैं क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में इस सर्वसमीका का प्रयोग करना है तो इसके अंदर तो कोसेक और कॉट कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को कोसेक और कॉट में कन्वर्ट करेंगे। आप इसको देखिए कि ये कैसे किया जाता है। तो ऐसा करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पूरे ही क्वेश्चन को साइन ए से डिवाइड कर देंगे। जब आप इस पूरे क्वेश्चन को साइन ए से डिवाइड कर देंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, इसको आप समझिए। आप लिख देते हैं कि यहाँ पर लिख देते हैं अंश और हर। अंश और हर क्या होता है? ये ऊपर वाला अंश है और नीचे वाला हर है। अंश और हर को साइन ए से भाग करने पर ये हम यहाँ पर करते हैं। तो देखिए क्या बन जाएगा। पहले तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, इसको लिख लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड है ये। और क्वेश्चन भी लिख लेते हैं एक बार और। cos a माइनस साइन है, सॉरी ये माइनस का निशान है, आप इसको काट दीजिए या फिर एक काम करते हैं इसको फिर से लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में है cos a प्लस साइन ए -1। तो ये हमारा है। तो हमने लिखा है कि अंश और हर को साइन से भाग करने पर। तो जब आप ऐसा करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा। आप इस अंश को भी और इस हर को भी साइन से भाग कर दीजिए। तो हम एक काम करेंगे, इस प्रकार से भाग किया जाएगा। cos a माइनस साइन ए प्लस 1 और इस पूरे के नीचे क्या लिखा जाएगा? साइन ए लिखा जाएगा।
और फिर नीचे है कॉस ए प्लस साइन ए -1 और इसके नीचे भी क्या लिखा जाएगा, साइन ए लिखा जाएगा। मतलब मैंने आपको दिखाया कि मैंने इसको भी साइन ए से भाग कर दिया और इसको भी साइन ए से भाग कर दिया। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इस पूरे के नीचे इसको लिख सकते हैं। मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन में साइन ए, फिर माइनस साइन ए अपॉन में साइन ए, फिर प्लस 1 अपॉन में साइन ए लिख दिया गया। ऐसे आप नीचे भी लिख सकते हैं, साइन ए को इन तीनों के नीचे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसा कि हमने ऊपर भी किया था। साइन ए को इन तीनों के नीचे डिस्ट्रीब्यूट करा तो ये बना। अब आप साइन ए को इन तीनों के नीचे करिए, अपॉन में ये खींच के अपॉन में आ जाएगा हमारा कॉस ए, इसके नीचे आ जाएगा साइन ए, फिर प्लस साइन ए, इसके नीचे भी साइन ए रहेगा, फिर -1 अपॉन में साइन ए। तो अब आप देखिए कि कॉस ए अपॉन में साइन ए किसका फॉर्मूला है, याद कीजिए कॉस ए अपॉन में साइन ए किसका फॉर्मूला है, ये होता है कॉट ए का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला होता है ये, कॉट ए। माइनस साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ये आपको 1 मिलेगा, फिर प्लस 1 अपॉन में साइन ए किसका फॉर्मूला है, याद कीजिए कॉस ए के। बिल्कुल अब आपके दिमाग में फॉर्मूले होने चाहिए इन क्वेश्चनों को करने के लिए। 1 अपॉन में साइन ए का फॉर्मूला क्या है, कॉस ए के। नीचे आते हैं, कॉस ए अपॉन में साइन ए किसका फॉर्मूला है, कॉट ए का फॉर्मूला है, प्लस साइन से साइन कैंसिल, ये आपको 1 दे देगा। 1 अपॉन में साइन ए किसका फॉर्मूला है, माइनस का निशान है पहले तो, और फिर ये भी बन जाएगा कॉसेक ए। यहाँ पर हम आ चुके हैं। हमें जो बनाना है बराबर किसके करना है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए के। तो हमें इन दोनों को एक साथ रखना पड़ेगा, इन दोनों को हमें एक साथ रखना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों को एक साथ रख लेते हैं और 1 को उधर भेज देते हैं। तो अब ये ऐसे बन जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, 1 को अलग भेज दिया। नीचे आइए, अब यहाँ पर भी हम पहले लिख रहे हैं कॉट ए, फिर माइनस में ये कॉसेक ए, 1 को आपने अलग भेज दिया। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि पूरा जो क्वेश्चन है ये कॉट ए और कॉसेक ए के पदों में लिखा जा चुका है और हमें इसी रूप में चाहिए भी था। क्यों? तभी हम इसके अंदर इस सरसमिका कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का प्रयोग कर पाते। अब आप आसानी से कर भी सकते हैं। तो देखिए हमारा पूरा क्वेश्चन कॉट ए प्लस कॉसेक ए के रूप में आ चुका है। अब हम इसके आगे क्या करेंगे, आप इस क्वेश्चन को समझते जाइए ध्यान से, बहुत ध्यान से समझेंगे तभी आपके समझ में आएगा, ये कंफ्यूजन ना हो आपको, ध्यान से करिएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इस 1 की वैल्यू रखेंगे। ये जो आपको 1 दिख रहा है इसकी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और आप कहेंगे कि कौन सी वैल्यू रखेंगे। यहाँ से अगर आप कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बनेगा, कॉटेक स्क्वायर ए इधर माइनस में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 के आ जाएगा। जब आप यहाँ से इस 1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये, चलिए मैं दिखा देता हूँ लिख के, चूंकि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के,
अगर आप इस 1 की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो कॉसेक स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा। तो ये पूरा जो आया ये 1 की वैल्यू है, 1 की वैल्यू। तो अब आप क्या करेंगे, 1 की जगह पर ये पूरा लिख दीजिए। इसके अंदर सिर्फ यहाँ पर लिखना है, ये भी ध्यान दीजिएगा, नीचे नहीं कुछ करेंगे, सिर्फ ऊपर। तो जब आप ऐसा करेंगे तो ये क्वेश्चन इस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 की जगह पर, ये जो 1 है इसकी जगह पर हम लिख रहे हैं ये वाला कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख दिया। और यही आपको लिखना भी था। अब नीचे आते हैं, नीचे जो लिखा है वो है कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस का 1, ये लिखा है। अब आप क्या करेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और फिर ए माइनस बी की। तो यहाँ पर आप आइडेंटिटी लगा दीजिए। तो अब मैं यहाँ से लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, आप यहाँ पर इसको लिख दीजिए क्योंकि ये जो कॉसेक स्क्वायर ए है ये आपका ए स्क्वायर है और जो कॉट स्क्वायर ये है आपका बी स्क्वायर है। या आपको चलिए मैं दिखा देता हूँ स्क्वायर में लिख के भी, इस रूप में दिखा देता हूँ। कॉसेक स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हैं, कॉसेक ए का स्क्वायर, फिर माइनस कॉट स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं कॉट ए का स्क्वायर, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो यही आपका ए स्क्वायर बन गया, ये बी स्क्वायर। तो ए आपका कॉसेक ए है, बी आपका कॉट ए है। अब आप ए प्लस बी ए माइनस बी में, यानी कि ये आपका है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें मान रखना है, ए प्लस बी माइनस बी करना है। तो पहले तो इसके नीचे आप लिखिए जो है वो क्या है, नीचे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। देखिए इसको मैं एक बार प्लस में लिखूंगा, एक बार माइनस में लिखूंगा। तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, एक बार प्लस में जब लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा हमारा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये तो मैंने लिख दिया प्लस में। अब यहाँ पर स्पेस नहीं आप देख रहे हैं, तो स्पेस नहीं है तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ कॉसेक ए माइनस कॉट ए। आप देखेंगे यहाँ पर कि मैंने प्लस में एक बार ऊपर लिखा है, माइनस में एक बार नीचे लिखा है, स्पेस नहीं था। अब बराबर का निशान यहाँ पर लगा रहे हैं क्योंकि मुझे इस पूरे के नीचे लिखना था। क्या लिखना है, जो इसके नीचे चल रहा था, कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस 1, यही चल रहा था। तो हमें इसको एक ही लाइन में दिखाने की ज़रूरत है ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। हम यहाँ पर कॉमन लेंगे, ये कॉमन लेने के लिए अगर ये पूरा एक लाइन में होता तो सही था, आपके समझ में भी आता। मैं एक काम करता हूँ और छोटा छोटा लिख लेता हूँ और एक ही लाइन में इन सबको लिख देता हूँ। तो छोटा छोटा लिखता हूँ मैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस ब्रैकेट में कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एक बार ये आ जाएगा प्लस में, एक बार माइनस में आ जाएगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो आप देखेंगे मैंने ये पूरा जो है एक ही लाइन में लिख दिया है, ये प्लस में ये माइनस में, ध्यान से देखिएगा। और नीचे क्या है, नीचे आपका है कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस 1। तो ध्यान से देखिए आप, कॉमन आपको कहाँ लेना है, कॉमन आपको इस पूरे में
और इस पूरे में लेना है कॉमन। ध्यान से देख लीजिए, इसमें और इस पूरे में कॉमन लेना है। तो इसमें और इस पूरे में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? ये दिख रहा है कॉसेक ए प्लस कॉट ए आपको कॉमन दिख रहा है। कॉसेक ए प्लस कॉट ए आपको इसके अंदर भी दिख रहा है और यहाँ पर भी है। तो आप इसमें और इस पूरे में जब कॉमन ले लेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को हम कॉमन ले रहे हैं और ब्रैकेट में जो बचेगा उसको लिखने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, मैंने इसमें और इस पूरे में कॉमन लिया है। क्या चीज़ कॉमन लिया है? कॉट ए प्लस कॉसेक ए को कॉमन लिया है, क्योंकि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो जब इसको कॉमन ले लिया जाएगा तो यहाँ पर इसकी जगह पर क्या बचेगा? 1 बचेगा, 1। ठीक है। और ये जो माइनस का निशान है इसको भी लगा लीजिए। और इस पूरे में से जब आपका ये कॉमन निकल जाएगा तो आपको क्या दिखेगा? ये दिखेगा आपको। लिख लीजिए जो दिख रहा है। ये दिख रहा है हमें। इस ब्रैकेट को आप बड़ा ब्रैकेट इस तरह से बना लीजिए। तो ये तो बाहर है, ये चीज़ दिखेगा तो इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ऐसे आपको ये दिख जाएगा। ध्यान से देखिए, दिमाग लगाइए, बहुत ही इजी है। यहाँ और यहाँ, इसमें और इस पूरे में कॉमन लिया गया है। किसको कॉमन लिया है? कॉट ए प्लस कॉसेक ए को। तो जब इसको कॉमन ले लेंगे तो इसकी जगह पर 1 बचेगा, फिर ये माइनस का निशान, और इन दोनों में से जब आपका ये कॉमन निकल जाएगा तो यही मिलेगा, कॉसेक ए माइनस कॉट है। ये मैंने लिख दिया है ब्रैकेट में। नीचे क्या है उसको लिख लीजिए। नीचे है आपका कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस का 1। अब अगले स्टेप में हम इसको सॉल्व करेंगे। माइनस की मल्टीप्लाई हम इस पूरे ब्रैकेट में कर रहे हैं। तब ये क्या बनेगा? देखिए क्या बनता है। जो कॉमन है उसको देखिए आप, कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन है। ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन है। ब्रैकेट में देखते हैं क्या बचेगा। पहले तो ये 1 रहेगा, 1 लिखिए। अब देखिए, माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस का कॉसेक ए, माइनस का कॉसेक ए, फिर माइनस ये और माइनस ये, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ये बन जाएगा कॉट ए, और ये आपका ब्रैकेट रहेगा। यही है ना? ठीक है। अब आप नीचे आइए। नीचे क्या लिखा है? कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 लिखा है। कॉट ए माइनस का कॉसेक ए और फिर प्लस का 1 लिखा है। ये लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे कि ये जो पूरा ब्रैकेट है वो इसके इक्वल है, सेम है बिल्कुल, बस पद जो है इसके आगे पीछे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, पदों को अरेंज कर देता हूँ। पदों को अरेंज कर देना चाहिए अगर ये क्वेश्चन कट रहा हो या इस तरह से अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो। कैसे पदों को अरेंज किया जाएगा? नीचे देख के, जैसे कि यहाँ कॉट ए पहले लिखा है तो इसमें भी आपका कॉट ए है, तो इसको आप पहले लिख लीजिए कॉट ए। फिर कॉसेक ए लिखा है आपका, कॉसेक ए जो लिखा है, मतलब आप ध्यान से देखिए, नीचे जो था हमारा पहले कॉट ए है तो इसके अंदर भी मैंने पहले कॉट ए लिख दिया। फिर माइनस का कॉसेक ए लिखा है तो यहाँ पर भी आपका माइनस कॉसेक ए है, लिख दीजिए। और फिर यहाँ प्लस का 1 है तो यहाँ पर भी प्लस का 1 है, लिख दीजिए। फिर ब्रैकेट लगा दीजिए और नीचे आते हैं। नीचे क्या लिखा है? नीचे लिखा है कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस 1। अब आप देख सकते हैं
कि जो नीचे वाला है वो ऊपर वाले के बिल्कुल सेम है, तो अब आप इसको काट सकते हैं। इसको अरेंज इसलिए किया गया था, कॉट ए को पहले लिखा, माइनस कॉसेक ए 1 को बाद में लिखा, ताकि ये नीचे वाले की तरह दिखाई दे और हम इसको काट दें। बस इसमें पद आगे पीछे था, बाकी ये सेम है ऊपर नीचे दोनों। तो इसके कटने के बाद क्या बचा, ये आपका बचा है कॉट ए प्लस का कॉसेक ए। अगर आप इसको भी आगे पीछे कर देते हैं तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया था, ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ से दे हैं क्वेश्चन, तो यही बनाना था, कॉसेक ए प्लस कॉट ए आपका बन चुका है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया। काफ़ी लंबा क्वेश्चन है ये, आप देख सकते हैं, काफ़ी लंबा क्वेश्चन गया है ये, और इस तरह से ये जाके कॉसेक ए प्लस कॉट ए यानी कि RHS के रूप में आया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, 6th पॉइंट, और देखते हैं हमें इसमें क्या दिया है। इसमें हमें दिया है 1 प्लस साइन ए अपॉन में दिया है 1 माइनस साइन ए, बराबर करना है हमें सेक ए प्लस टेन ए के, इसके बराबर हमें करना है, और इसके ऊपर वर्गमूल भी है। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ये आपका क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके ये बनाइए या इससे ये बना दीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो या तो आप इसको सॉल्व करके ये बना दीजिए या इसको सॉल्व करके ये बना दीजिए, जो इजी लगे वो आप ले सकते हैं। बस आपको अच्छे से क्वेश्चन को समझना है और सॉल्व करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड को इजी समझता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड से ये बनाना बहुत ही आसान है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया और इसमें लिखा 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, और इसमें ये जो वर्गमूल है ये भी लगा दिया। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, आप एक काम करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे दोनों। मैं इसी के अंदर ही गुणा कर रहा हूँ, ऊपर भी और नीचे भी, किससे, इससे 1 साइन ए से, 1 साइन ए 1 साइन। आप कहेंगे कि इसका निशान आप क्यों नहीं ले रहे हैं, तो बताने के लिए कि अगर यहाँ माइनस का निशान है तो यहाँ प्लस में ले लीजिए, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस ले लेते। कभी भी अगर आपको इस प्रकार की सिचुएशन दिखाई दे, क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन हो, वर्गमूल के अंदर अगर आपको ऐसी कंडीशन दिखाई देती है तो आप इस तरह से गुणा कर सकते हैं, इससे आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। तो देखिए मैंने कैसे लिया है, 1 निशान बदल दिया है, अगर माइनस है तो प्लस लिख लिए, प्लस है तो माइनस लिख लिए। तो ये माइनस था तो मैंने 1 प्लस साइन है अपॉन 1 प्लस साइन है गुणा कर रहे हैं। अब देखिए ये क्या बनता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन बन चुका है। अब ये देखिए, जो 1 प्लस साइन ए की गुणा हम 1 प्लस साइन ए में करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, इस तरह से बिल्कुल ये बन जाएगा। ऐसे नीचे ये बनेगा a माइनस बी गुणा a प्लस बी, ये आइडेंटिटी बन गई। क्या बन गई, ये आइडेंटिटी बन गई है। ये जो आइडेंटिटी होती है हमारी, ये वाली आइडेंटिटी जो होती है a प्लस बी ए माइनस बी, इसमें a माइनस बी पहले आ सकता है, a प्लस बी बाद में आ सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आइडेंटिटी ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये जो आइडेंटिटी मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप a इसको मानिए, b इसको मानिए, तो a माइनस बी गुणा a प्लस बी लगा दीजिए, तो क्या बन जाएगा ये, तो a माइनस बी प्लस बी बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा आपको, फिर माइनस बी स्क्वायर करना है, b यहाँ पर साइन a है तो साइन a का स्क्वायर आप ऐसे कर सकते हैं, तो बिल्कुल यही आएगा। मैंने उनकी मल्टीप्लाई कर दिया है
आइडेंटिटी का प्रयोग करके कि ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, माइनस का निशान, बी स्क्वायर भी यहाँ पर साइन ए है तो साइन ए का स्क्वायर कर दिया, और इस पूरे का क्या चलेगा, पूरे का चलेगा वर्गमूल, क्योंकि पूरे का वर्गमूल लगा हुआ है, फिर बराबर का निशान। अब आप ध्यान से देखिए, ध्यान से ये देखिए आप यहाँ पर कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है, याद कीजिए, यह आपका कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है। या आप बना भी सकते हैं, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, जो हमारी आइडेंटिटी है, फर्स्ट आइडेंटिटी है, बराबर 1 है। तो अगर यहाँ से आप कॉस स्क्वायर ए का मान निकालेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इधर माइनस में आ जाएगा। तो आपने देखा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर ए के, तो इसकी जगह पर आपने कॉस स्क्वायर ए यहाँ पर लिख दिया। और ऊपर क्या लिखा है, ऊपर लिखा है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर वर्गमूल रहेगा। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। आपको मालूम है वर्गमूल में से जिसका जोड़ा बन जाता है वो बाहर निकल आता है। तो अब आप इस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं कॉस ए गुणा में कॉस ए, ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर में है ना, इसलिए। सेम ऐसे ही आप ऊपर वाला भी स्क्वायर में 2 बार लिख सकते हैं इस प्रकार से कि 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए गुणा फिर से 1 प्लस साइन ए लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर में है इसलिए 2 बार गुणा में लिखा जा सकता है ये, और लिखा भी गया है ताकि हम इसमें वर्गमूल में से जोड़ा बना के बाहर निकाल सकें। तो जब आप ऐसा करेंगे तो देखिए, इस पूरे का जोड़ा बन गया, इन दोनों का एक जोड़ा बन गया, तो 1 प्लस साइन ए बाहर आ जाएगा, अपॉन में आते हैं, इस वर्गमूल में से जोड़ा बन गया है ना। अब कॉस ए का भी जोड़ा बन गया, देखिए, तो कॉस ए बाहर आ जाएगा, तो यह आ गया 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। कॉस ए को दोनों के नीचे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करिए, तो ये बनेगा 1 अपॉन में कॉस ए प्लस, और ये बनेगा साइन ए अपॉन में कॉस ए। तो आप देखिए 1 अपॉन में कॉस ए किसका फॉर्मूला है, 1 अपॉन में कॉस ए किसका फॉर्मूला होता है, ये सेक ए का फॉर्मूला होता है, याद कीजिए फॉर्मूले आप। और साइन ए अपॉन में कॉस ए किसका फॉर्मूला है, याद कीजिए tan का फॉर्मूला होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने कैसे जो है लेफ्ट हैंड साइड से ये RHS जो है बनाना था हमें, सेक ए प्लस tan ए, ईजिली ये बनता चला गया है। आप इसको देख सकते हैं कि ये कैसे बनाया गया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, और आसानी से और जल्दी सॉल्व हो गया है ये। अब हम चलते हैं इसका 7th पॉइंट लेते हैं, और 7th पॉइंट को देखते हैं। हमें 7th पॉइंट में हमें क्या दिया है, 7th पॉइंट में हमें दिया हुआ है साइन थीटा, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, हमें दिया है साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा अपॉन में दिया है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर दिखाना है tan थीटा की। तो ये आपका क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, मैंने इसको लिखा है बुक से, बाकी बुक में भी आपको दिखा देता हूँ, यही क्वेश्चन है वो। तो ध्यान से देखिए आप, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर करना है हमें tan थीटा के। तो यहाँ पर भी हम किसी भी एक साइड को लेंगे और उसको सॉल्व करके दूसरा साइड बना देंगे। तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड को बनाना इजी है,
तो लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा। ये तो देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं। आप इसमें कॉमन ले सकते हैं, आप साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ साइन की पावर सबसे बड़ी 3 है और यहाँ पर साइन की पावर कुछ नहीं 1 माना जाएगा। सबसे छोटी पावर को कॉमन लिया जाता है। साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 1, यहाँ मिलेगा -2 और एक पावर कम कर दीजिए क्योंकि बाहर निकल चुका है साइन थीटा, तो पावर 3 है तो ये 2 बन जाएगा और ये ब्रैकेट। आप नीचे भी ले सकते हैं कॉमन, कॉस की छोटी पावर यहाँ पर 1 है तो आप यहाँ पर कॉस थीटा को कॉमन ले सकते हैं। ब्रैकेट में जो बचेगा लिखिए, यहाँ पर बचेगा सबसे पहले 2 कॉस की पावर, क्योंकि यहाँ 3 है तो एक बाहर लिया गया है तो यहाँ 2 पावर रह जाएगी और ये थीटा माइनस कॉस थीटा बाहर है तो यहाँ 1 बचेगा। तो यहाँ पर हम आ गए। अब आप ध्यान से देखिए, स्पेस कम होने की वजह से मैं थोड़ा सा इधर बराबर निशान लगाता हूँ। स्पेस कम होने की वजह से आप इसको सीधे में लगाते जाइए। अगर आप इसको सीधे में लगाएंगे तभी समझ में आएगा क्वेश्चन, और यही भी तरीका भी यही है क्योंकि आगे स्पेस कम होता है इसलिए मैं बराबर को यहाँ ना लगा के इसके नीचे थोड़ा सा और इधर लगा लेता हूँ ताकि जो है स्पेस में कमी ना आए। तो देखिए ये लिखा है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, यही है ना। तो किसका फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है आपका टेन थीटा का। और अब आपका ब्रैकेट में जो बचेगा वो ये बचेगा, क्योंकि ये जो साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा था ये क्या बन गया, ये तो टेन थीटा बन गया। अब ये लिखिए जो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक तो ये दिखा और फिर नीचे अपॉन में क्या दिख रहा है, नीचे अपॉन में दिख रहा है हमें 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 ये दिख रहा है। और ये ब्रैकेट थोड़ा सा बड़ा बना लीजिए आप, काफ़ी छोटा बन गया ये, इसको काट दीजिए। तो अब हम क्या करें, हमें तो बस ये टेन थीटा चाहिए, बाकी इसमें से किसी की ज़रूरत नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, इसको कुछ इस प्रकार से अरेंज करते हैं ताकि ये पूरा पूरा कट जाए और टेन थीटा आपका बचे। तो ऐसा हम करेंगे इस प्रकार से, आप ध्यान से देखिए कि ऊपर ब्रैकेट जो है ये है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे जो है उसको देखिए ये क्या है, इसको भी हम लिख रहे हैं, इसको 2 लिखा, ध्यान से देखिए 2 लिखा और फिर इसकी जगह पर मैंने ब्रैकेट लगाया है। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखना चाहता हूँ मैं, इसके अंदर क्या रखना चाहता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखिए ए आपका थीटा अगर है तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा के। तो आप इस पूरे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर रख रहे हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा, लिख दिया। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखा है और फिर आगे है -1 और आप यहाँ भी अगर ब्रैकेट लगा दें तो आप लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और बाकी ये आपका पूरा ब्रैकेट चल रहा था। आप ध्यान से समझ लीजिए इस बात को। 2 आपका यहाँ पर लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ रखी गई है 1 - साइन स्क्वायर थीटा और फिर ये -1 आपका आगे है और ब्रैकेट भी लगाया है। ब्रैकेट इसलिए ज़्यादा लगे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ वैल्यूज भी रखी गई हैं, जैसे कि कॉस स्क्वायर थीटा का मान रखा गया है। तो 2 की मल्टीप्लाई हम इस पूरे ब्रैकेट में कर देंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका टेन थीटा। ऊपर जो बनेगा पहले उसको लिख लेते हैं, ऊपर है ये
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ऊपर है। नीचे आते हैं, 2 की मल्टीप्लाई मैं इस पूरे ब्रैकेट में करने जा रहा हूँ, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 में कर दूंगा तो ये 2 आएगा, फिर माइनस का निशान, ये माइनस का निशान। 2 की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा में कर देते हैं तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। और फिर क्या है आगे, 2 की मल्टीप्लाई तो पूरे ब्रैकेट में हो गया, 2 की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में हो गया, आगे है माइनस का 1 तो उसको भी लिख लीजिए और फिर ये ब्रैकेट। अब देखिए आप, tan थीटा ब्रैकेट में, ऊपर क्या है, ऊपर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 में से इस 1 को माइनस कर दीजिए, 2 में से 1 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। ध्यान से देखिए, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा, क्योंकि प्लस का ज़्यादा है, प्लस का निशान भी रहेगा। और फिर माइनस का क्या बच रहा है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बच रहा है। तो आप देखेंगे कि ये ऊपर नीचे बिल्कुल सेम हो गया है। ध्यान से देखिए, बिल्कुल सेम है कि नहीं है, ऊपर नीचे बिल्कुल सेम है। तो आपका ये पूरा कट जाएगा। तो tan थीटा कटने के बाद इसको आप 1 भी मान सकते हैं, ये पूरा कट जाएगा तो 1 आएगा। tan थीटा की मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो ये आपका tan थीटा आ गया, जो कि हमें बनाना भी था। इसको सॉल्व करके tan थीटा बनाना था, लेफ्ट हैंड साइड से हमने राइट हैंड साइड बना दिया है। आप इसको देख लीजिए कि इसको हमने किस प्रकार से कॉमन लिया है, कैसे मान रखा है और किस प्रकार से इसको सॉल्व किया गया है। अगर आप इसको अच्छे ढंग से देखेंगे तो आपके समझ में आएगा। बस आपको अच्छे से इसको समझने की और करने की ज़रूरत है। मैं फॉर्मूले भी बता रहा हूँ कि हम फॉर्मूलों का प्रयोग किस प्रकार से और कैसे कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 8। इसको मैं लिखता हूँ पहले, तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये। अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये बहुत बड़ा जाएगा क्वेश्चन। चलिए मैं इसको लिख रहा हूँ। इसमें साइन ए प्लस कॉसेक ए इसका होल स्क्वायर करिए, फिर प्लस, फिर कॉस ए प्लस सेक ए इसका होल स्क्वायर करिए, बराबर दिखाना है हमें 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए की। तो ये हमारा क्वेश्चन है जो कि यहाँ से है और ये पूरा यहाँ तक दिया है। आपको लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और ये राइट हैंड साइड पूरा बनाना है। तो हम यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड ले रहे हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, साइन ए प्लस में कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर ले लिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं और इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। तो आप एक काम करिए, ये साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर है ना, इसको ए इसको बी मानिए और ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए इसमें। ऐसे आप यहाँ पर भी करेंगे, इसको ए इसको बी मानेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे बनता है ये। तो ए यहाँ पर साइन ए है, बी यहाँ पर कॉस ए है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पहले बनेगा ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए, फिर प्लस 2 गुणा ए यहाँ पर साइन ए गुणा बी यहाँ पर कॉसेक ए, और फिर प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए।
तो ये है साइन ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। ये हमने तो लगा दिया इसमें। अब प्लस का निशान लगाइए और इसके अंदर भी यही फॉर्मूला लगा दीजिए। तो इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। तो जब a स्क्वेयर करेंगे तो हमें इसको कॉस स्क्वेयर a करना पड़ेगा। फिर प्लस 2 गुणा a हमारा कितना है कॉस a गुणा b यहाँ पर सेक a, फिर प्लस b स्क्वेयर, b यानी कि सेक स्क्वेयर a, सेक स्क्वेयर a। तो ये आपका छोटा सा लिखा है मैंने, आप देख लीजिए प्लस का, ये सेक स्क्वेयर ए लिखा हुआ है, सेक स्क्वेयर ए। और बस यही है, कैलकुलेशन करते हैं। ये रहेगा आपका साइन स्क्वेयर ए ये, और ये आपका जो कॉस स्क्वेयर ए है, क्योंकि साइन स्क्वेयर ए और ये कॉस स्क्वेयर ए दोनों को हम इकट्ठा लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए का मान है, उसका मान रखेंगे। फिर इसको तो ले लिया, इसको भी ले लिया। अब यहाँ देखिए ध्यान से, इसको भी देखिए। तो 2 गुणा साइन ए, और ये जो कॉसेक ए का फॉर्मूला लगा दीजिए। कॉसेक ए का क्या फॉर्मूला होता है, 1 में साइन ए। ये फॉर्मूला जो होता है ये किसका है, 1 में साइन ए किसका फॉर्मूला, कॉसेक ए का। तो 2 गुणा साइन ए गुणा में कॉसेक ए का फॉर्मूला 1 साइन ए हो गया। तो मैंने इसको जो है यहाँ सॉल्व कर दिया। फिर प्लस का निशान ये वाला लिख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, कॉसेक स्क्वायर ए, ये हो गया, ठीक है जी, ये भी हो गया। फिर प्लस का निशान, अब इन दोनों को ले लेते हैं। तो एक काम करते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए लिख दिया, कॉसेक स्क्वायर तो लिख दिया है, इसके साथ में हम ये सेक स्क्वायर जो लास्ट में लिखा है ना, उसको इसके साथ में लिख देते हैं। क्या पता हमारे पास इसका भी कोई मान मिल जाए, कि कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए का भी कोई मान होता हो। और फिर प्लस ये वाला 2 गुणा कॉस ए गुणा इस सेक ए का फॉर्मूला लगा दीजिए, 1 में कॉस ए इसका फॉर्मूला होता भी है, ध्यान दीजिए। और फॉर्मूलों का प्रयोग कर रहे हैं आपको बता के। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इसका मान कितना होता है, 1 होता है, प्लस साइन ए से साइन ए काट दीजिए, इसलिए मान रखा गया था ये। तो ये आपको 2 देगा, क्योंकि ये पूरा कट जाएगा तो 2 मिलेगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो। फिर उसके बाद प्लस ये हो गया, ये हो गया, और यहाँ से भी कॉस से कॉस कट के आपको ये जो 2 मिलेगा, आपका 2 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस का निशान लगाइए। अब क्या मिला, आपका क्या बचा, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका मान 1 हो गया, ये पूरा कैंसिल आउट, 2 बचा है, और ये पूरा जो कैंसिल आउट हुआ है इसका भी 2 बचा है, तो मैंने 2 लिख दिया है। अब ये हमारा सिर्फ ये बीच वाला बचा है, क्या बचा, इसको लिख देते हैं एक बार, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ये मैंने लिख दिया है। तो हमें जो चाहिए वो चाहिए tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर तो इसके अंदर कहीं है ही नहीं tan स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए, तो हम कहाँ से लाएं। तो अब हमें थोड़ा सा और दिमाग लगाने की ज़रूरत है। मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसको कैसे दिमाग लगाएंगे। कॉसेक स्क्वायर ए का मान रख दीजिए। अब आप कहेंगे कॉसेक स्क्वायर ए का मान कहाँ से लाएं, तो कॉसेक स्क्वायर ए आप फॉर्मूले से निकालिए। क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला, याद कीजिए। कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला हमने पीछे लिखा है, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है किसके, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर होता है। याद कर लीजिए, आइडेंटिटी है आपके पास। इसी प्रकार से ये जो यहाँ पर सेक स्क्वायर है इसका भी फॉर्मूला लगा दीजिए। सेक स्क्वायर ए का क्या फॉर्मूला होता है, अगर आप ध्यान से सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला देखेंगे तो ये आपका होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। बिल्कुल यही फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है ये आपकी, जो हमने शुरुआत में पढ़ा था। तो कॉसेक स्क्वायर ए का क्या फॉर्मूला है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए,
और सेक स्क्वायर ए का क्या फॉर्मूला है, 1 + tan स्क्वायर ए, तो आप मान रख दीजिए। तो जब आप ऐसा करेंगे तो मैं बराबर करके लिख देता हूँ ताकि ये छोटा पड़े, क्योंकि स्पेस की कमी मिल आ सकती है। संख्याओं को जो जोड़ लीजिए, 2 और 2 4 और 1 ये 5 ये हो गया। फिर प्लस इस कोसेक स्क्वायर ए का मान रख रहे हैं, क्या है मान, ये ऊपर जो भी हमने फॉर्मूला देखा था 1 + कॉट स्क्वायर ए। उसके बाद फिर प्लस का निशान, सेक स्क्वायर ए का मान रख दीजिए। तो क्या मान होता है, ये होता है 1 + tan स्क्वायर ए होता है। मान रख रहे हैं, ये जो हमने 1 + tan स्क्वायर ए रखा है, किसका मान रखा है, सेक स्क्वायर ए का। कॉस स्क्वायर ए का मान क्या रखा है, ये रखा है 1 + कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए 5 और 1 ये 6 और 1 ये 7, फिर प्लस ये क्या है, कॉट स्क्वायर ए है। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पहले tan स्क्वायर ए को लिख लीजिए, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप कॉट स्क्वायर ए को लिखिए, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए हमें यही बनाना था RHS में, जो कि बन चुका है सिर्फ आइडेंटिटी का प्रयोग करके। यही आपका क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे ढंग से देख लीजिए कि किस प्रकार से बनाया गया है। जब आप इसको ध्यान से समझेंगे तो ये पूरा आपके समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बचा हुआ है। इन दोनों ही पॉइंटों को मैं अगले वीडियो में सॉल्व करूँगा, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है, इसलिए इसमें 2 पॉइंट बचा है 9 और 10, इसको मैं अगले वीडियो में सॉल्व करूँगा। अभी इसमें ये जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है इसको ठीक से समझिए, इसमें जो भी आइडेंटिटी प्रयोग की गई हैं उसको समझिए, और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो सब कुछ आपकी समझ में आ जाएगा। ज़्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस आपको ध्यान से समझने की और करने की ज़रूरत है। और हमारे जो पहले के भी जो क्वेश्चन हैं, मैंने बाकी के भी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। इसमें शुरुआत मैंने यहाँ से किया था, तो कुछ वीडियोस जो है मेरी बनी हैं, उसमें इनके जो वीडियोस क्लैरिटी है वो बहुत कम है, इसलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी आप उनको आसानी से देख के समझ पाएंगे और कर पाएंगे, इसलिए मैं एक बार आपको उन सभी पेजों को फिर से दिखा दे रहा हूँ इस वीडियो में। अगर आप इसको देख के समझ पाएंगे तो समझ लीजिएगा, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ। और सिर्फ आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। मैंने एक एक बात को इसके अंदर समझाया है कि ये किस प्रकार से बना है, हर चीज़ को मैंने समझाया है। तो अगर आप ध्यान से करेंगे तो आपके समझ में सब कुछ आएगा, बस आपको अभ्यास की ज़रूरत है। अगर आप अभ्यास करेंगे और ये समझेंगे कि किस प्रकार से फॉर्मूले प्रयोग किए जाते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन सभी क्वेश्चनों को आसानी से समझ पाएंगे और सीख पाएंगे कि ये सवाल कैसे हल किया गया है। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये, इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत की कुछ फॉर्मूले अगर आपको याद हैं और सरसमकाएँ आपको पता हैं तो आप इनको आसानी से कर सकते हैं, समझ सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आपको ये पेज दिखा रहा हूँ,
ताकि जो इसके पेज हैं, क्लैरिटी है, वो आप इस वीडियो में देख लें। और अगर आप समझ पाएँ तो आप यहाँ से भी इसको कर लीजिएगा। इसलिए मैं आपको ये सभी पेजेस दिखा रहा हूँ ताकि आप आसानी से इन सवालों को पूरा समझ पाएँ और कर पाएँ। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। अब मैं बाकी इसके 2 पॉइंट्स बचे हैं, इसको अगले वीडियो में सॉल्व कर दूंगा।